वेलकम बैक। सरवर खान, आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा है और सुना है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आप लोग को सुनना चाहिए, अच्छा लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी मैं बताऊँगा वो मैं अपने आप से ही बताऊँगा, बाहर से नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और देखा है। ठीक है, हम एक काम करेंगे। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें सूरज को उठाना पड़ेगा, जबकि सूरज पूरी दुनिया को उठाता है। सुबह होता है तो सबसे पहले सूरज ही निकलता है। हमें उससे भी पहले निकलना है, उससे पहले उठना है सो के। जब हम उठे रहेंगे, जब जागेंगे, उसके बाद सूरज निकलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने सूरज को उठाया, सूरज ने हमको नहीं उठाया। जब हम सुबह जल्दी जागेंगे, अगर जाग गए, अब हम हमारा नज़रिया क्या है? लोग जो है, लोगों का देखने का नज़रिया ये होता है कि कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया। हमारा दिमाग यहीं पे रहता है। हमको ये देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तीन चीज़ों की दुनिया टिकी हुई है, ठीक है? आसमान और क्या कहते हैं, पृथ्वी, और लास्ट जो है धरातल है। तो नज़रिया देखने का, अगर हम ऊपर देखें तो हमको सोचना ये है कि हम ऊपर से आए, हमें ईश्वर ने बनाया है और हमें इस धरती पे भेजा है कुछ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमको करना क्या है? हम जिस खानदान में आए हैं, पहले दादा हुए, फिर पापा हुआ, फिर हम हुए, ये तीन पीढ़ी है। जब पैदा हुए तो पहले बचपना आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ये सर्किल जो तीनों जो सर्किल है, आपस में राउंड एंड राउंड घूमते रहता है। तो हमें अपने लिए करना है कुछ। जब भी कुछ करना है तो ये सोचना है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा। अगर समाज को मिल रहा तो इसका मतलब कि हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें भेजा है, उसके लिए हमें कुछ करना है, सो हम कर रहे हैं। अगर चिड़िया को या किसी जानवर को कुछ खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं, या कुछ दुलार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हम अपने आप से हट के कर रहे हैं तो वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। और नहीं तो अगर हमको अपने लिए करना है तो हम पहले अपने दादा को देखेंगे, मेरे दादा ने क्या किया, दादा के बाद पापा ने क्या किया। इस पीढ़ी को, अब हम आखिरी पीढ़ी बचे हैं, ठीक है? तो अगर उनके जीवन में धन दौलत मान सम्मान दादा के जीवन में नहीं था, तो वो काम था पापा को लाने का। अगर उन्होंने नहीं लाया तो वो काम अब हमारा बचा है। तो हमें मेहनत करना है और धन दौलत को जो भी है, हमको दुनिया पे बैलेंस करके रखना है। हमारे पास वो हर चीज हो जो दुनिया में रहने के लिए चाहिए। इसलिए हमको शुरू से सोचने की ज़रूरत है। अगर शुरू से हम सोचते हैं तो देखते हैं कि हाँ, हम जब हमारे घर अगर बच्चा पैदा होता है, हमने कभी प्लानिंग नहीं किया, जबकि सब हर काम के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है? लेकिन जो मेन काम है ना, उसके लिए प्लानिंग नहीं करते। हर बीज का जो है ना, कोई मतलब है। अगर वो सब्जी का बीज है, अगर वो पेड़ का बीज है, बहुत सारे बीज हैं, हर चीज, हर सबका अलग अलग काम है। हमारे घर अगर बच्चा पैदा होता है तो हम एक काम करें, एक पौधा लगाए, एक बीज लगाए, किसी भी चीज का जो आप हमारे दिल में आता है, उस बीज को धरती में लगा दें।
इस नीयत से लगाए कि ये पेड़ होगा, और उसकी तब तक देखभाल करें जब तक कि वो खुद ग्रो होने ना लगे। उसी तरह हम अपने बच्चों का है कि जब हम उसको लगाते हैं तो उस मकसद के तहत अगर हम डिमांड करते हैं प्रकृति से कि हमको बेटा चाहिए या हमको बेटी चाहिए, तो क्यों चाहिए वो हमको पता है। कोई कहता है मुझे, जिसको दुनिया में परेशानी डॉक्टर से होती है, वो सोचता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा और इस परेशानी को कम करूंगा, ख़त्म करूंगा। किसी को कहीं कुछ बनाने में अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, तो सोचता है कि मेरा अगर बेटा होगा तो मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। हम इंसान हैं, हमको इतनी पावर है कि भूत शैतान जिन सब पे हम कब्जा कर सकते हैं। करते ही है, लोग कराते हैं, तो सब हमारी बात मानते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे इंसान हो, चाहे जो। जब हमारे पास इतनी पावर है, इतनी समझ है, तो हम जो है बनाने के तरफ चले ना। भगवान ने दो मक्खी बनाई है, एक शहद की मक्खी, एक आम नॉर्मल मक्खी। नॉर्मल मक्खी का काम क्या है? गंदगी फैलाना, ठीक है। या वो फैलाती नहीं है, बल्कि वो हमको बताती है कि यहाँ यहाँ गंदगी है। वो शहद की मक्खी क्या करती है? दूर दूर से फूलों का जूस लेके आती है और अपने शहद में अपने अपने छत्ते में उसको शहद बनाती है और हमें दे देती है इस्तेमाल करने के लिए। तो हम इंसान बन के आए हैं, हमें हमसे हर किसी को फायदा होना है। जब हम सबको फायदा देते हैं तो हमें भी फायदा मिलता है। इस दुनिया में आए हैं और हमें कोई नाम नहीं मिला तो हम बेकार जा रहे हैं। आज गांधी जी को देखिए, चले गए हैं लेकिन उनका नाम है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। हम इस टाइम में प्रेजेंट में अपनी बात कर रहे हैं, हम दो आदमी को पसंद करते हैं, एक तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, और एक नितिन गडकरी। कि दोनों में खास बात है। नरेंद्र मोदी जो है, जो किसी ने नहीं किए वो काम किए, ठीक है, नई नई शुरुआत किए। पूरा तो कोई भी कर लेगा, शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। नितिन गडकरी गडकरी जो है, उनका ये काम है वेस्ट से बेस्ट बनाना। जो वेस्ट है, जो कचरा है, उस कचरे से अच्छे चीज का निर्माण करना, उससे दुनिया को फायदा दिलाना। बस हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही सोचें और समझें और करें कि आपसे आपको भगवान ने क्या दे के भेजा, पहले तो उसको ढूंढे, उसको ढूंढ लिए तब उससे खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा दे। मुझे कहीं जाना है इसलिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके आगे मैं दूसरा वीडियो फिर लेके आऊँगा, ठीक है। आप इसको पसंद किया, आपने 80-90 आदमी ने देखा, अगली बार जो मैंने बोला था उसके पहले मुझे भी लोगों ने 400-500 आदमियों ने देखा है, पसंद किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगी मेरी बातें, क्योंकि मेरी बातों में मेरा फ़ायदा कम होता है, ठीक है, समाज का फ़ायदा होता है। जो सुनता है उसका फ़ायदा होता है। अगर वो कोशिश करे ना कि सुबह के पहली किरण से पहले उठ जाए, ठीक है, और उठने के बाद अपना जो है ना सेहत का ख्याल रखें। मतलब एक देखो, हमारे पूर्वज क्या काम करते थे कि रात को चना भिगा देते थे और सुबह में वो जब अंकुरित हो जाता था तब उसको खाते थे। तो उसमें एनर्जी होती है, चने जो निकलते हैं उसमें अंकुर निकलता है ना, तो उसमें एक जीव होता है, वो पनपता है। तो हमारा जो ध्यान है, हमारी प्रकृति है, प्रगति की तरफ हमारा जाता है और हम ग्रोथ करते हैं। और आज का डेट में ये है कि हम सोए रहते हैं, 8 बज गया, 10 बज गया, हम सोए पड़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। कोई उठाता भी है तो कहता है क्या करना है, कोई काम है नहीं है ना, तो सोने दो। अब ये काम ढूंढो तो सही, काम ढूंढ के करना पड़ता है। आपको ढूंढना है कि आपके लायक कौन सा काम है, या आप कौन सा काम कर सकते हो, उससे आपका परिवार, आपका खानदान कैसे पनप सकता है। अगर नहीं आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने घर के लिए कर सकते, तो कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे ऐसे जानवर है, उनके लिए भी करो ना। जो दिखता नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा मिलता है।
ठीक है। वो तब मिलता है जब आपके पास कुछ नहीं होता है, और जो किए तुरंत मिल गया तो वो तो सामने है, वो उतना ही मिला। और जो किए नहीं मिला तो उसका कई गुना मिलता है जब परिस्थितियां गंभीर होती। कहते हैं ना, खोटा सिक्का जो है बुरे वक्त में काम आता है। तो आप अपने घर में सो रहे हो, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन सो रहा है, नकल करके पास कर रहे, नॉलेज नहीं ले रहे, सीख नहीं रहे। हमें हर दिन हर सेकंड सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, सबसे सीखना है। कुत्ते बिल्ली से भी सीखना है, शेर से भी सीखना है, गिद्ध से भी सीखना है, बाज से भी सीखना है। सीखने के लिए बहुत सारा जगह है, बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ नजर डालिए। आज तो मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया आपके सामने है। आप सीखना चाहो तो हर सेकंड में आपको नई नई चीजें मिलेगी। आप सीखो, उसको ईजाद करो। कुछ करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जब कुछ करने जाओगे ना तो बहुत सारे लोग रोकने आएंगे, कहेंगे एक काम करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसे नहीं कर सकते। तुम वहां रुक जाओगे और करोगे। देखो, मान लेना और ठान लेना, दोनों में ही काम है। जिस दिन आपने मान लिया कि मैं कुछ हूं, समझ लो कि कुछ बन गए। जब ठान लिया कि मुझे कुछ करना है और ये करना है, वो क्लियर कर लिया कि हम मुझे क्या करना है, तो समझ लीजिए कि आप कर गुजरोगे। मैंने ऐसा किया है और आप भी कर सकते हो। तो इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।